वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस रिएक्शन व्हेन यू इग्नोर देम। जब आप उनको इग्नोर करोगे उनका किस तरीके का रिएक्शंस रहेगा, फीलिंग्स रहेगी, उनके थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसको एक फन रीडिंग की तरीके से लेना। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्टार के कार्ड से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप चेरियट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने स्टार को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का रिएक्शन किस तरीके का रहेगा। जब आप टेम्परेंस सेजिटेरियस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर एरीज एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द वर्ल्ड। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस लिब्रा एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन जेमिनी एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी और नेक्स्ट आ रहा है सन लियो एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये चीज़ है कि जब आप उनको इग्नोर करोगे तो आपका स्पाउस का रिएक्शन ये रहेगा, शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, कोशिश करेंगे अपने इमोशंस को संभालने की, आपके इमोशंस को संभालने की। लेकिन उनके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस होगा वो ये चलता रहेगा, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है, क्या मैंने 1-2 दिन में कुछ बोल दिया है, क्या मैंने कुछ हर्टिंग बात कर दी है, या मैं कुछ भूल गया हूँ। जिस भी जेंडर के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, मैं मेल पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ तो उस हिसाब से देख लेना। तो वो ये लगातार सोचते रहेंगे कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, शायद इसने कहा था कि मेरे को ये लेके आना है और मैं भूल गया और ये जो है इस वजह से रूठी हुई है या इग्नोर कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो वो जो है उनके दिमाग में चलता रहेगा, काफ़ी समय तक चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे जब जब आप पूरा दिन इस तरीके से निकाल दोगे और आप बिल्कुल नहीं बोलोगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार मुझे जो है इसके फादर से, मदर से या ब्रदर से बात करनी चाहिए, या जो सहेली हो, कोई जो है दोस्त हो, कोलीग हो, जो भी हो आपका, तो उससे बात करनी चाहिए कि कुछ मैं भूल रहा हूँ या मैंने कुछ गलती कर दी है, या वो क्यों उदास है, क्यों मुझे इग्नोर कर रही है, ऐसा कभी करती तो नहीं है मेरे साथ। तो ये चीज़ जो है वो और लोगों से पूछना स्टार्ट करेंगे और आप जो है मन ही मन हंस रहे होगे कि ये देखो इनको जो है मैंने मज़ा चखाया। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है और जैसे ही वो जो है और लोगों के पास जाकर बात करना शुरू कर देंगे, तब जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये बात बहुत तेज़ी से फैलेगी कोलीग्स में और उस चीज़ में कि भाई ये चीज़ जो है वो इग्नोर कर रही है, तो क्या इनके बीच में आपस में खटपट है। क्योंकि कुछ लोग अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार इनके बीच में खटपट है, हमें गॉसिप करनी चाहिए। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। तो इस चीज़ को जो है आप संभालने की कोशिश करोगे और जो भी गॉसिप कर रहे होंगे तो वो ये सोच रहे हैं कि वो डिवोर्स हो रहा है या उनके बीच में खटपट हो रही है, यार ऐसा तो नहीं था, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, थोड़े लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मैजिशियन है, डेथ है और सन है। तो आप जो है जो गॉसिप करने वाले लोग हैं या जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे या मदर होंगे, तो या ब्रदर होंगे, तो उनको आप बता दोगे कि मैं इन्हें तंग कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं थी और अब इनको जो है वो एक तरीके से पनिशमेंट मिल रही है, आप लोग भी मेरा साथ दो। तो वो जो है आपका साथ देंगे और आपका जो ये जो कंटिन्यू होगा प्ले, कि मतलब एक तरीके से कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो काफ़ी लंबे समय से, तो वो चीज़ जो है वो कंटिन्यू होगी। इस तरीके से यहाँ पे मुझे फील हो रहा है और वो सभी जो है वो आपके साइड होगी क्योंकि इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया होगा, बेशक छोटी सी बात होगी लेकिन आपको बहुत बुरा लगा उस समय और वो चीज़ वो भूल चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आप उन्हें रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने क्या गलती करी। तो ऐसे ही जो है मुझे लगता है 2 या 3 दिन जो है वो ऐसे ही निकलेंगे। फिर धीरे धीरे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, धीरे धीरे जो है वो ये सोचेंगे और समझेंगे कि मैंने क्या किया है। और वो चीज़ें जो लगातार मैंने बोली आपको कि वो ये सोचते रहेंगे कि मैंने कुछ गलती करी है या मैंने कुछ भूल गया हूँ या मैंने इग्नोर किया कुछ भी, तो वो सारा रिवाइंड जो है, जैसे वीडियो कोई होती है तो उसको रिवाइंड कर करके आप बार बार देखते रहते हो, या पुलिस वाले जब एविडेंस ढूंढते हैं तो वो देखते रहते हैं, उसी तरीके से उनके दिमाग में चलती रहेगी ये सब चीज़ें। तब जाके जो है उन्हें कुछ 3 या 4 दिन बाद जो है वो याद आएगा कि हाँ मैंने जो है इस पर्सन को इग्नोर किया था और जो है कुछ ऐसा बोला था जो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था और मैंने एवे ही बोल दिया था जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, उस सिचुएशन में। तो वो जो है अब उन्हें ये समझ आएगा, मैजिशियन का कार्ड डेथ है, तब जो है वो आपके पास आके आपके जो पेरेंट्स होंगे या जो भी आपके कोलीग्स हो या दोस्त हो जिनको आपने ये बताया होगा कि मैं इन्हें अच्छा जो है मज़ा चखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो
वो जो है आपका साथ देंगे और फिर जो है वो जो है क्लैरिफिकेशन देंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर माफ़ी मांगने वाली जगह होगी तो माफ़ी भी मांगेंगे, अगर वैसी चीज़ होगी तो आपको मना लेंगे। डेथ हुआ है तो डेथ जो है वही चीज़ है कि ये चीज़ जो है वो ख़त्म होएगी और फिर से जो है एक न्यू बिगनिंग और एक हंसता खेलता परिवार जो ऑलरेडी था वो जो है चीज़ यहाँ पे चलेगी। यहाँ पे जो है पर्सपेक्टिव ये है आपका इग्नोर करने का। ये प्रैंक के वे में नहीं करा गया है, ये लर्निंग वे में करवाया जा रहा है कि इस इंसान को जो भी जेंडर हो कि समझ आए कि अगर आप किसी को इग्नोर करते हो तो उसे कैसा फील होता है, तो वही चीज़ जो है वो उनके ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है और फिर जो है आप सब हंसोगे खेलोगे, बाहर घूमने जाओगे, कुछ 4 दिन का 5 दिन का ट्रिप जो है वो प्लान करोगे। बेशक आपके पास समय हो, पैसा हो, हेल्थ हो, उसके हिसाब से ही होगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो होगी। तो ऐसी एनर्जी है, ये आपको एहसास कराने के लिए वो आपके जो स्पाउस होंगे, जो व्यूअर हो, आप जो हो, वो उनको एहसास कराने के लिए करोगे कि इग्नोर करके कैसा फील होता है, कि जब आप इग्नोर करते हो ना किसी स्पेसिफिक पर्सन को तो उसे कैसा फील होता है। तो ऐसी एनर्जी है और वो जो है वो एक तरीके से कान पकड़ के उठक बैठक भी लगाएंगे। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे आ रही है और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे और जो गलती हुई है, छोटी सी ही गलती है लेकिन गलती हुई है, उसको जो है दोहराएंगे नहीं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बड़ी वाइज तरीके की आ रही है। एक ऐसी चीज़ जो उन्हें सारी ज़िंदगी लेसन की तरीके से याद रहेगी और एक गुड वे में। कोई ये चीज़ नहीं है कि वो रोने लगे, परेशान होने लगे, लेकिन हाँ 3 से 4 दिन जो है उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी अपने दिमाग को चलाने में कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोला है और क्यों इस तरीके से करा। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में आप उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करते हो। उसके बावजूद जो है वो उन्होंने ऐसा किया या बोला, या एक छोटी सी जैसे होता ही है कि मुझे काम करने दो, तो मतलब व्यक्ति को दूसरा वाला आता है, दूसरा वाला पागल थोड़ी ना कि आपके लिए कुछ लेके आ रहा है या आप चाय पी लो या कोकोनट वाटर ले लो, ये ले लो वो ले लो। कोई पागल थोड़ी ना आपकी केयर करते हैं तब कर रहा है, नहीं केयर करेगा आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि सामने वाला केयर नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा बैलेंस करेंगे वो, और इस चीज़ को जो है वो दोबारा गलती को दोहराएंगे नहीं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। नेक्स्ट आ रहा है स्टार। तो यहाँ पे वही चीज़ है, विजडम वाली बात है, और वो जो लवर्स वाले सिचुएशन है उसमें कोई आँच नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूर है और आप ये चीज़ उन्हें एहसास कराओगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला ये आ रहा है, नेक्स्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप दोनों का एक अट्रैक्शन, लविंग एक्सपीरियंस सब कुछ एक साथ ही रहा होगा और बेहद आप दोनों में एक डीप कनेक्शन भी है। उसके बावजूद आप एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते रहते होंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि फ्रीडम है, आप जो है वो, आपको कुछ रोक नहीं सकता, आपका पाथ क्लियर है और आप जो चाहते हो वो आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप डीपली हार्ट को देख रहे हो और फील कर पा रहे हो, और उस इग्नोरेंस में भी जो है केयर है कि वो आपको कुछ सिखाना चाहती है, नहीं तो निगलेक्ट भी कर देती, लेकिन वो आदत जो है वो सही नहीं है लंबे समय के लिए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जब स्वान आया तो आप रोमांटिक और लॉयल पर्सन हो एक दूसरे के लिए और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते हो, जो जो कुछ पॉजिटिव्स है या नेगेटिव्स है उसको भी जो इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हो। नेक्स्ट आ रहा बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंजेस को दिखाता है। तो अगर कुछ हैबिट्स गलत होती हैं, जैसे कोई सैर करने नहीं जाना चाह रहा और दूसरा पार्टनर जो है वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो समझ रहा है कि सैर करना चाहिए या मसल्स को चलाना चाहिए, तो वो चीज़ जो है आपको एक पुश देती है जिससे आप लर्न भी कर पाते हो जो आपके बेनिफिट के लिए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी थी। और इस रीडिंग में जो है बहुत ज़्यादा ऐसा फन फैक्टर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैच्योर एनर्जी है। कुछ ऐसी बात बोली गई जो उस समय चुप गई, और उस चीज़ का जो है एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरीके से आप एक दूसरे को सिखा रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग देख लेते हैं। फिर ले आया है दिल, बर्फी मूवी का है, तो देख लेना, अच्छा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है सुनो ना संगमरमर, अरिजीत सिंह ने गाया है। और नेक्स्ट आ रहा है ए अजनबी, दिल से मूवी का है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का रिएक्शन किस तरह आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। स्टार एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस टॉरस और लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये है कि आप जो है एक प्रैंक खेलोगे या फिर जो है उन्हें तंग करने की इच्छा रखोगे। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेल होंगे या हस्बैंड होंगे वो जो है काफ़ी सीधे होंगे एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। वुमेन जो है वो थोड़ी गुस्सैल भी हो सकती हैं या उन्हें जो है वो बहुत तेज़ी से गुस्सा आता होगा, तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो मैन है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेम, जैसे स्ट्रेंथ के कार्ड में है कि एक वुमेन है, एंजल है, उसके साथ शेर है, तो बेशक वो बब्बर शेर बाहर होते होंगे और इसमें कोई जोक नहीं है, लेकिन वो जो है आपके सामने हमेशा ज़्यादातर केसेस में कूल डाउन रहते होंगे। तो काफ़ी इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस थे, वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं बताती हूँ कि जब आप उन्हें इग्नोर करोगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा। जब आप उन्हें इग्नोर करोगे ना, तो सबसे पहले तो वो ये सोचेंगे कि आपसे पूछेंगे, ये बहुत इमोशनल पर्सन है, आपसे पूछेंगे मैंने क्या किया है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम क्यों मेरे से मुंह टेढ़ा करके कर रही हो, तो वगैरह वगैरह जो है वो अपने आप से सारी चीज़ें जो है वो बोलना स्टार्ट कर देंगे और आप मन ही मन में हंसोगे और आप जो है खूब खुश होगे कि देखो मैं उसे तंग कर पा रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन जो है वो आपको थोड़ा-सा प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे या मनाने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको फ़ेवरेट आपका मफ़िन है या डोनट है, कुछ भी हो सकता है फ़ेवरेट, ठीक है? तो वो चीज़ आपको दे रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो। आपको फ्लावर दिया, आप इग्नोर कर रहे हो। आपको किस करने की कोशिश की, आप इग्नोर कर रहे हो। अंदर ही अंदर हँस रहे हो लेकिन ऊपर से जो है ऐसे दिखा रहे हो। अब ये चीज़ जो है इस पर्सन को इमोशनली, ये थोड़े सेंसिटिव पर्सन होंगे, इमोशनली थोड़ा तंग कर रही है कि ये इस पर्सन ने मेरे साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं किया। 2 सेकंड में जो है वो मान जाती थी, लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। तो वो जो है कुछ हद तक जो है वो कोशिश करेंगे। 3, 4, 6 दफ़े जो है वो ऐसी कोशिश करेंगे। 7वें दफ़े जो है उनकी आँखों में हल्के-हल्के टप-टप आँसू आएँगे। तो मैं हँस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं इमेजिनेशन कर पा रही हूँ। तो वो जो है टप-टप आँसू आने वाले होंगे और आप देखोगे कि अरे! ये तो बस रोने ही वाले हैं। तो आप ऐसा नहीं चाहते थे, ऑब्वियसली आप जो है तंग करना चाहते थे, लेकिन उस सिचुएशन को जो है आप सँभाल लोगे। फिर जो है आप इन्हें बता दोगे। ये चीज़ जो है वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाई, जैसे पाइल नंबर 1 में टिक पाई थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, ये जो है वो आपका मुश्किल से 2 या ढाई घंटा, 4 घंटे में जो है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आप जो है इस पर्सन को बताओगे, मतलब जो आप अगर वुमन है, आप इनकी वाइफ़ हैं, तो आप उन्हें बताओगे कि ये तो मैं तंग करने के लिए कह रही थी, इसमें रोने की क्या ज़रूरत है? तुम इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? वो आपको गले लगा के रोना शुरू। तो रोना शुरू कर देंगे और आप जो कहोगे, "अरे! तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं कभी इग्नोर किया है? वो तो मैं तंग कर रही थी तुम्हें तो इस तरीके से।" कहते हैं, "नहीं, मुझे ऐसे मत किया करो, मुझे बहुत फ़ील होता है, सेंसिटिव हूँ मैं", ये वगैरह-वगैरह। तो आप जो है वो पुरानी अपनी मेमोरीज़ को याद करके जो है काफ़ी दोनों भावुक हो जाओगे। और क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत आया है, इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होंगे। ऐसा नहीं है कि वो समझदार नहीं है, लेकिन आपके लिए जो वो जिस तरीके से फ़ील करते हैं ना, या अगर आप जो है इग्नोर करते हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। जैसे मान लीजिए, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। जैसे कोई छोटा-सा बच्चा है, उसको मदर से केयर मिलती है और वो माँ के साथ खुश रहता है, माँ उसके साथ खुश रहती है। लेकिन अगर उसकी माँ उदास है, तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ील होगा। यहाँ पे एक मदरली अटैचमेंट है। अब इसमें ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ़ के बीच में ऐसा अटैचमेंट नहीं हो सकता है। इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, फीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ। इसमें रिश्ते का कुछ वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इमोशनली जो है वो आपको इसी तरीके से देखते होंगे कि आप बेशक आप वाइफ हैं, लेकिन वो है कि काफ़ी हद तक वो इमोशनली आप पे डिपेंड होते होंगे। तो ये चीज़ जो है आप उन्हें सँभाल लोगे और फिर जो है कहीं लॉन्ग ड्राइव पे घूमने जाओगे जहाँ आइसक्रीम खाओ, अगर बारिश हो रही है तो भुट्टा खा रहे हो या कुछ और चीज़ हो रही है, तो ऐसी चीज़ है और खूब बातें करोगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। जो वो रोने वाला सीन होगा ना, वो चीज़ आपको भी, व्यूअर को भी जो है वो भावुक कर देगा। तो आप अगली बारी जो है ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो काफ़ी सेंसिटिवली आपसे जुड़े हुए हैं, अटैचमेंट है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि दूरी बर्दाश्त कर लेते हैं या इस तरीके की चीज़ होती है, थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ज़्यादा सेंसिटिव सोल है
और सबके लिए ऐसे नहीं है, आपके लिए ऐसे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है और आप इन्हें रोते हुए नहीं देखना चाहते हो, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। बेशक ये फन से शुरू हुई थी ये, लेकिन एंडिंग जो है वो इमोशनल होगी। तो आप दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लोगे और जो थोड़ा सा किसिंग है या वो सब चीज़ें हैं वो आप करोगे और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेरियट, रथ आया है। आप घूमने जाओगे, लॉन्ग ड्राइव पे हो सकते हो, या जैसे अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो वैसे मज़ा करोगे, या जो भी सीज़न हो तो उसमें आप घूमने ज़रूर जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है अर्धनारीश्वर, टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये वही चीज़ है कि जैसे महादेव थे तो माँ सती जो थी उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, शायद आपने देखा हो या टीवी में देखा हो या पढ़ा हो इसके बारे में। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि वो जो है बेहद रोए थे और तभी तांडव हुआ था। तो वही वाली इमोशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आप कभी भी इन्हें इग्नोर नहीं करोगे क्योंकि इनके आंसू देख के आपको भी बहुत बुरा लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पीस है, हारमोनी है और दिल जो है वो खुश है एक दूसरे के साथ। एक पीसफुल यहाँ पे इन्वायरमेंट में आप लोग रहना पसंद करते हो। चलिए देखते क्या आ रहा है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो यहाँ पे यही चीज़ है, पास्ट जो है वो पीछे है, एक नया पाथ आ रहा है, उस पर जो है विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इस दुनिया में जो है आप कुछ भी लेके नहीं जाते हो, सिर्फ आपकी सोल होती है और मेमोरीज होती है, और उस मेमोरीज में जो भी आपने प्यार शेयर किया है वो होता है। तो बहुत ज़्यादा प्यार और उस तरीके की एनर्जी है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं जी सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया महादेव का और माँ सती का, तो वही वाली यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है मून आया, इमोशनली बहुत अटैचमेंट है, इंट्यूशन से भी बहुत अटैचमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्टार आया है, तो स्टार जो है एक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पे एक कैमरा आया है, तो कैमरा जो है वो हमेशा दिखाता है एक दूसरे के ध्यान रखते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, और फोटोज़ का भी बहुत ध्यान रखते हो कौन सी शेयर करनी है कौन सी नहीं शेयर करनी है। तो एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक की आई है, तो आप दोनों का साथ जो है वो इसीलिए है कि आप सारी ज़िंदगी जो है एक दूसरे का साथ दे सको और आगे बढ़ सको। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। जब मिला तू, विशाल ददलानी ने गाया है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है जीना सिखा दे, अरिजीत सिंह का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके ज़िंदगी में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।